हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीसलदेव रासो। हमारे आज के वीडियो में आज हम बीसलदेव रासो के बारे में जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीसलदेव रासो नरपति नाल्हा की सुप्रसिद्ध रचना है। यह एक लघु काव्य है, इसलिए इसमें परिवर्तन या परिवर्धन होने के कम अवसर थे, किंतु काल, विषय वस्तु और भाषा शैली की दृष्टि से यह रचना भी प्रामाणिक प्रतीत नहीं होती। यह एक विरह केंद्रित गीति काव्य है। इसमें प्रेमाख्यान काव्य भी कहा जा सकता है। आदिकाल में विकसित सूफी प्रेमाख्यान नरकों के लिए बीसलदेव रासो ने आधार का काम किया। नरपति नाल्हा ने इसमें पति पत्नी के प्रेम का मार्मिक अंकन किया है। वह प्रक्रिया प्रेम के चरित्र का चित्रण का दौर थी। ऐसे में इस रचना ने स्वकीय प्रेम की अप्रत्याशित प्रस्तुति की है। 4 खंडों में विभक्त नरपति नाल्हा ने पहले खंड में भोज परमार की पुत्री राजमती का सांभर नरेश बीसलदेव से विवाह होने का वर्णन किया है। द्वितीय खंड में बीसलदेव ने रुष्ट होकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करने का उल्लेख है। तृतीय खंड में राजमती के विरह वर्णन तथा बीसलदेव के चित्तौड़ वापस आने का वर्णन है। उसे वापस चित्तौड़ लाने का वर्णन किया गया है। इसका तृतीय खंड वियोग श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। पूरे ग्रंथ में तत्कालीन अवधारणाओं, परंपराओं, संस्कारों, शकुनों आदि का सुंदर वर्णन है, लेकिन इस रचना को पूरी तरह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। घटना, काल और भाषा की दृष्टि से इसकी प्रामाणिकता पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, जिनका संबंध अभी तक नहीं हो सका है। बीसलदेव रासो की प्रामाणिकता पर काल संबंधी विषमताओं के कारण विद्वान संदेह करते हैं। इस ग्रंथ के रचना काल के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। निम्नलिखित के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ का रचना काल संवत 1212 निर्धारित किया है। कई अन्य आलोचकों ने यह काल स्वीकार किया है, पर कुछ आलोचकों बहोत्तरा का अर्थ है 72 लगातार यह काल संवत 1272 माना है। मिश्र बंधुओं ने यह काल संवत 1220 माना है। बीसलदेव रासो की कथा के अनुसार चित्तौड़ के राजा बीसलदेव का विवाह मालवा के राजा भोज की पुत्री राजमती से हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि राजा भोज और बीसलदेव का समय एक होना चाहिए, परंतु इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। राजा भोज संवत 1067 में मालवा की राजधानी धार के सिंहासन पर आसीन हुए थे। उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक राज्य किया था। इस दृष्टि से यह रचना प्रामाणिक नहीं जान पड़ती। श्री गणराज ओझा को बड़े उपाश्रय बीकानेर से इस रासो की प्रति मिली है, जिसमें लिखा है संवत सरस 73 जानी नाला कविसर सरसिए वाणी। इसके अनुसार बीसलदेव का काल संवत 1073 सिद्ध होता है। इसके आधार पर नरपति नाल्हा बीसलदेव के समकालीन थे, किंतु आचार्य शुक्ल इस मत से सहमत नहीं थे।
नरपति नाल्हा को बीसलदेव का समकालीन मानते हुए भी आचार्य शुक्ल लिखते हैं, बीसलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। अतः उसकी कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। इस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। आचार्य शुक्ल के इस कथन के आधार पर कह सकते हैं कि बीसलदेव का संपूर्ण कथानक ही कल्पित है। इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। कवि ने रानी राजमती के बारे में नामांकित पंक्तियां कहकर जन्मी गौरी तू जलेसमेर अथवा गोरणी जैसलमेर की इस रचना की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। एक और बीसलदेव अजमेर के चौहान थे। वह बड़े ही प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमान आलोचकों के खिलाफ अनेक आक्रमण भी किए थे, परंतु नाल्हा ने बीसलदेव की वीरता एवं ऐतिहासिक आक्रमणों का वर्णन नहीं किया है। बीसलदेव रासो की भाषा भी इसे बात की रचना सिद्ध करती है। इस रचना में 16वीं शताब्दी की राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। अरबी फारसी के शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। बीसलदेव रासो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया एक श्रृंगार परक गीति काव्य है। इस बात की पूरी संभावना है कि इसके मूल रूप में परिवर्तन एवं परिवर्धन हो गया है, फिर भी इसका साहित्यिक महत्व बरकरार है। पृथ्वीराज रासो की तरह इसे भी अर्ध प्रमाणिक रचना कहा जा सकता है। अर्थ प्रमाणिकता केवल बीसलदेव की ही नहीं, आदिकाल की सभी रासो काव्य की पहचान मानी जाती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना नरपति नाल्हा की सुप्रसिद्ध रचना बीसलदेव रासो के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।